नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। डिबेट का मुद्दा इस वक्त गर्म है। शीश महल का पर्दा अब उठ चुका है। पत्रकार जी हाजिर हैं। अजय पत्रकार जी, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करना चाहूंगी और ये बताइए कि अब सीबीआई ने रिपोर्ट कर ली है दर्ज। सीबीआई ने कह दिया कि शीश महल में 45 करोड़ का रेनोवेशन कौन से टेंडर पास कराए जाने की वजह से हुआ था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को सीबीआई ने कह दिया, अब आप भैया नोटिस हमें भेजिए, आप अपनी रिपोर्ट हमें सौंपिए। नोटिस भेज दिया गया है सीबीआई के द्वारा। अब सर ये बताइए कि छोटे मोटे टेंडर भी पास हुए हैं, कम से कम बैलेंस का और ज्यादा से ज्यादा बैलेंस का। रात में 9 बजे विजिलेंस की फाइल्स गायब की गई। बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी है। दिल्ली कितनी डुबाई केजरीवाल ने, और आखिर केजरीवाल क्यों कह रहे हैं आज मीडिया के सामने, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 50 केस मेरे ऊपर दर्ज हुए। ये पीएम मोदी 8 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सर क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी केजरीवाल के सामने इतना छोटा कद रखते कि उनके पीछे पड़ जाएं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये भी बताइए कि आखिर केजरीवाल क्यों अब तक बचे हुए हैं? क्या वाकई केजरीवाल जेल जाएंगे या फिर ऐसे ही अपनी चालाकी से अपने पढ़ाई लिखाई के मद्देनजर ऐसी जनता और पूरी सरकार को बेवकूफ बनाते रहेंगे? क्योंकि अभी नजर नहीं आ रहा है केजरीवाल फंस रहे हैं। देखिए, केजरीवाल की वजह है, आपको बता रहे केजरीवाल, एक कहावत है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। हाँ। और आपको बता रहे हैं, कहा गया है, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियानों से चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों से। ठीक है, बिल्कुल वही पोजीशन दिल्ली की आ गई। दिल्ली की सल्तनत में आपको बता रहे हैं, अगर कोई भी तुगलक बैठा है या कोई भी अगर गलत ढंग से बैठा है तो निकाला भगाया जरूर जाता है। ठीक, ये दिल्ली का इतिहास रहा। दिल्ली में जिसने भी दिल्ली को अपना समझ लिया कि दिल्ली मेरा है, जिसने भी रंग महल बनाया, शीश महल बनाया, नहीं रह पाया। अब आपको बता रहे हैं, बचने की कोई सवाल इनके है क्या कि केजरीवाल किसी को अपने घर की फोटो नहीं खींचने दे रहा था। हाँ। किसी को घर के सामने खड़े नहीं होने देता है। और आपको बता रहे हैं कि अगले की पोजीशन ये थी कि किसी को बंगला नहीं है। और कतई अभी तक केजरीवाल ने ये नहीं बोला है करोड़ों रुपए के पर्दे, दरवाजे, दरी, इसका क्या था, इस पे कुछ नहीं बोलना है। जो इतने करोड़ का, 50 करोड़ के आसपास का मकान सब इसमें लगा, इस पे कुछ नहीं। अपने को ईमानदार, कट्टर ईमानदार। तो आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के लिए जांच बहुत जरूरी थी ऐसे व्यक्ति के लिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने आगे किसी को मान ही नहीं रहा हो, जो प्रधानमंत्री को चौथा पास कर रहा हो, जिसको इतना भी नहीं दिखाई देता हो, वहां से माफी मांग के अगला आया यूनिवर्सिटी से, गुजरात से, बार बार माफी मांग रहा, वहां सामने नहीं जा रहा। अगर अगला पाक साफ है तो वहां तारीख में जाए, नहीं जा रहा केजरीवाल। दूसरी आपको बता रहे हैं कि अगले को चौथा पास कर रहा। दूसरी, केजरीवाल से पूछिए, जेल में जो तेरा साथी बंद है, ये कहाँ का पोस्ट ग्रेजुएट है, ये कहाँ का अधिकारी है, ये पता लगाए अपनी पार्टी का। तो आपको बता रहे हैं, केजरीवाल की पोजीशन ये है, केजरीवाल निश्चित जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे। दूसरी आपको बता रहे हैं, इनके ऊपर पी दर्ज हो गई है सीबीआई जांच के बाद, और 2-3 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अब आपको बताएं, नवीनीकरण के कथित अनियमितताओं को इन्होंने बहुत ही गंदे ढंग से वो किया है। ये किसी को जवाब नहीं दे रहे थे। दूसरा, ये विधानसभा में चूंकि स्पेशल प्रिविलेज होता, उल्टा सीधा बोलते थे, तो ये अपने मुख्यमंत्री पद का कर रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं कि अगर जांच हुई और मैं निर्दोष पाया गया तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे, पीएम इस्तीफा दे देंगे? ये इसलिए कह रहे हैं, इसमें कहानी कुछ और है। आज जब ये कह रहे थे तब इनके पैर कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे इनके। हकीकत ये है कि इनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। पूरी पंजाब की हुकूमत, एक एक पंजाब में आपका कार्यकर्ता कह रहा है, केजरीवाल तख्त से उतरो, तख्ते में आओ, और हमारे यहाँ के लाल राघव चड्ढा को इस पे बैठा लो। हुआ ये है, जब मान बने थे तो एक उनसे बात कही गई थी, एक लीक भी हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा, आपके बाद ये बन जाएंगे। तो मान को बना दिया गया आपके बाद। अब मान भी सोच रहे हैं कि इसको वहाँ भेज दो दिल्ली में। और राघव चड्ढा निश्चित तौर पे शीश महल पे रहता,
मगर आदमी का क्या है, आदमी जब छोटी लाइन पे चलता तो देखता है बड़ी लाइन की गाड़ी तो उसमें बैठ जाता है। वो पंजाब चला गया, सांसद बन गया जब उसने देखा तेरी। अब वहाँ की जनता भी मांग कर रही, इधर इनके केजरीवाल जी के बहुत खास मतलब कैबिनेट कौन किचन कैबिनेट भी राघव चड्ढा को चाहती है। तो अंदर से ये मांग चल रही कि तुम इस्तीफा दे दो, अगर इस्तीफा दे दोगे शीश महल खाली कर दो। तो आपको बताना है अगर केजरीवाल ऐसा कर देता तो आपको बताना है केजरीवाल की बहुत बड़ी इज्जत होती है अगर पहले कर देते। और केजरीवाल निश्चित तौर पे एक क्लास के विपक्ष के लीडर बन जाते हैं। मैं केजरीवाल के अंदर मोह, अपने बंगले के बारे में नहीं बताना इतना महंगा बाथरूम कैसे है, इतना महंगा वो, और आपको क्या बता रहे हैं इनको अपना घर खोल देना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ केजरीवाल के बंगले की 2 फोटोआं 2 होल्डिंग लगाई गई, लोग उसमें वो खींच रहे हैं सेल्फी। एक लगाई गई है कनॉट प्लेस के पास और एक जगह और लगाई गई है, वहाँ पर आप समझिए लोग आके प्रतिकृति लगाई गई है और उसमें लोग सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगी रहती है। और वो जो है करदाताओं द्वारा वित्त पोषित राजमहल देखने के लिए इतनी भीड़ है। और एक मेट्रो गेट पे लगाई गई, गेट नंबर 6 पे आप देख लीजिए, वहाँ पुलिस मतलब को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए खड़ी रहती है, इतनी भीड़ उसको दे। अब आपको बताना है क्या लोग समझ नहीं पाए, केजरीवाल वास्तव में उसमें जो सपनों को साकार कर लेता है और हसीन सपने देखता है। एक फिल्म आई थी जिसका जिक्र ही नहीं हुआ, जिसको देख करके इन्होंने बनाया है और राघव चड्ढा ने एडवाइस किया है। अब ये वियतनाम के वहां पे पत्थर लगने की क्या जरूरत थे, ये केजरीवाल ने नहीं बताया वियतनाम के नहीं, मेड इन इंडिया के। मैडम सीएम कौन है ये नहीं बताया, मौसी कौन है ये नहीं बताया, तमाम चीजें ऐसी आ रही हैं। तो आपको बताना है कि एक फिल्म आई थी 1950 में शीश महल, जो पर्शियन थिएटर की थी, वर्ल्ड के टॉप थिएटर पर्शियन थिएटर माना जाता है। अच्छा। वर्ल्ड का टॉप, इंडिया में भी टॉप के पर्शियन माने जाते हैं। आज़ादी लेके आज तक कोई पर्शियन का जोड़ नहीं आया। हिंदुस्तान के टॉप टैलेंट में पर्शियन नंबर 1 पे रहे, नंबर 1 पे रहे। आपको पता है पर्शियन थिएटर में सोहराब मोदी, नसीम बानू और निगार सुल्ताना, मुबारक मैकेनिक पारसी थे। इनकी फिल्म थी शीश महल। उसमें क्या है, एक आदमी था ठाकुर जसपाल सिंह, उसने एक बहुत बड़ा महल जिसका नाम था शीश महल बनवाया और बहुत उसमें रहने लगा। और उसने क्या किया, लोगों से पैसा ले आया, माल लाया, इधर से ले आया, उधर माल ले आया, इधर ले आया और ला करके उसने बहुत बढ़िया रहन सहन। उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने जो आम जनता का पैसा था उन्होंने मांगना शुरू कर दिया आम लोगों ने। फिर उनकी पिटाई होने लगी, फिर कुटाई हुई, लोग दौड़ाने लगे। मगर उनकी एक बेटी थी, वो सब थी। तो हुआ क्या कि उन्होंने क्या किया कि सब लोगों ने, उसका नीलाम हो गया घर। जब नीलाम हो गया तो एक झोपड़ी उधर हरियाणा के पास उधर किनारे पे एक झोपड़ी में बच्चा उसका रहने लगा। उसने बाप को भी रख लिया, बच्ची ने रोजगार किया। तो रोजगार में पापा को बताया नहीं, चूँकि पापा बहुत बड़े थे, वो भी कहते थे मैं कट्टर ईमानदार, मैं स्वाभिमानी। तो बाद में क्या हुआ, उस लड़की का एक इश्क चला। जब इश्क चला तो उसके बाप आए इनकी लड़की का हाथ मांगने, जो शीश महल में रहते थे। शीश महल जो फिल्म है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हाथ मांगने आए तो उन्होंने दे दिया। तो जब दे दिया तो पता चला ये जिसको हमने बाप को दिया है, लड़के को नीलामी में उसी ने खरीदा है शीश महल। तो उनको खुशी हुई, अरे गजब, हम शीश महल से आके तो झोपड़ी में हमारे लड़की वहाँ जा रही। थोड़ी दिन बाद जब वो देखने गए तो देखा क्या कि हमारी लड़की शीश महल में तो है, मगर वहाँ पे झाड़ू पोछा कर रही नौकरानी के रूम में। उसी ये फिल्म है, फिल्म में फिर यहीं पे एक चेंज आता तो खिसिया गया कट्टर ईमानदार राजा और तलवार लेके दौड़ा। उसी समय का सीन है, वही सीन आपको बताना है। उसी को देख करके इन्होंने, आपको बताना है ये हिंदुस्तान की जनता को शीश महल फिल्म का ये चीज़ नहीं मालूम, ये मालूम होना चाहिए। ये दूसरा शीश महल। अब सोहराब मोदी से पूछा गया था और इनसे पूछा गया था, जो मैडम लीना मिश्रा थी जो मौसी बनी थी, इनसे पूछी, जो शोले में थी, इनसे पूछा गया था ये फिल्म तो पहले तो कोई घटना नहीं हुई। तो सोहराब मोदी ने कहा था मैंने भविष्य के लिए बनाई है, इन नेताओं के लिए। ये बात सही निकली आज। तो आपको बताना है कि ये जो केजरीवाल जी हैं ये बच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बच पाएंगे, सुन लीजिए। 2020 से 2022 के बीच में 6 किस्तों में
करोड़ 48 लाख रुपए, 48 लाख रुपए का इन्होंने अपने यहाँ उसमें निर्माण कराया और वास्तव में स्वीकृत हुए थे 43 करोड़ 70 लाख रुपए। बहुत बुरी तरीके से हम आपको बताना है शीश महल के राजा के तरीके। और हकीकत यह है कि इन पे ऊपर दबाव है कि तुम इस्तीफा दे दो और पंजाब की चाहती राघव चड्ढा को, और सब लोग चाहते। मैं आपको बता रहा हूँ जब राघव चड्ढा की शादी हुई है केजरीवाल को ज़्यादा खुशी नहीं हुई है, उनके यहाँ बत्तियाँ नहीं जली हैं, लोगों का आसपास के लोगों का कहना डम लाइट थी। तो आपको बताना है कि राघव चड्ढा बहुत ब्रिलियंट हुआ है। ये जो केजरीवाल जी हैं इनका निश्चित तौर पे सलाखों के पीछे जाएंगे। ईमानदारी का जो लवादा है ये बाहर निकलेगा, वियतनामी पत्थर का होगा और खामोश जो व्यक्ति अभी तक था इसको एक एक जवाब देना पड़ेगा, एक एक जवाब देना पड़ेगा। तो शीश महल का पर्दा बेपर्दा हो चुका है, सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। देखिए इंतजार अब हम सभी को, देश की जनता को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट से करना होगा कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं और पत्रकार जी कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकाले जाते हैं और कैसे बिल पास कराए जाते हैं कि इतने का बिल है। और जिस तरीके से यहाँ पर धूल झोंकी जा रही है विजिलेंस के डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी को इनके पास है, पीडब्ल्यूडी तो इन्होंने कहा है और देख लिया कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना सिक्का पूरी दिल्ली में जमा लिया और घोटाला कर दिया। अब चलिए सीबीआई का इंतजार करते हैं, सीबीआई क्या सामने तथ्य लेकर आती है। आपका बहुत शुक्रिया डिबेट से जुड़ने के लिए। आप सब जनता जो भी राय रखते हो जरूर कमेंट में बताएं।